अच्छा, 4 मुख्यमंत्री बने हैं, बल्कि 5 गुजरात के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, और आप अब हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री को ले लीजिए। सारे के सारे मुख्यमंत्री वो हैं जो या तो पहली बार विधायक बने या एक आध बार मंत्री रहे हैं और जिनका कोई अनुभव नहीं। ऐसे इनकॉम्पिटेंट जो अनुभवहीन लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। अब राजस्थान में सुना है मुख्यमंत्री महोदय के पास जो फाइल आती है एक एक अधिकारी के 4-4 बार ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर खट्टर साहब करनाल से चुनाव पार्लियामेंट का लड़ेंगे तो करनाल की जनता ये पूछेगी कि ये हमारे लोगों को तुमने लाठी क्यों लगवाई थी, पुलिस ने इनके पासपोर्ट क्यों जब्त किए थे, और भैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने आए हो, पीएचडी कर चुके हो, 6ठी क्लास में एडमिशन क्यों ले रहे? देखिए नीलू जी, आप क्योंकि अब जातिगत बातें हो रही हैं और आप लोग बार बार कह रहे हैं कि जाट नाराज है। अरे मेरे जैसे ब्राह्मण भी नाराज हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी नाराज हैं, हमारे जैसे लोग जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिनके बच्चों को नौकरी की आवश्यकता है, वो भी नाराज हैं। तो ये जाट और गुर्जर और सैनी समाज का प्रश्न नहीं है। और ये जो मंत्रिमंडल बना है इसमें 2 जाट जरूर ले लिए हैं, एक गुर्जर जरूर है, यादव कोई नहीं है। तो यहां भी अन्याय हुआ है, कुछ समाजों को इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है। आप कह रही हैं अशोक तंवर जो हैं ये दलित नेता हैं, कितने वोट मिले थे इनको चुनाव में? ये अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। चौधरी उदयभान से बड़े नेता हैं क्या ये? चौधरी उदयभान जो कांग्रेस के नेता हैं वो इनसे 6 गुने बड़े नेता हैं। कुमारी शैलजा से बड़े नेता हैं ये आपके जो तंवर साहब हैं। तंवर साहब की तो जमानत जब्त हो गई थी, तो ये इनके पास वोट कहां है, कौन सा वोट है? अच्छा, फिर आप बात कर रहे हैं जाटों की। देखिए दुष्यंत चौटाला ने अगर 6 महीने पहले छोड़ दिया होता बीजेपी का साथ, तब तो ये होता कि देखिए किसान आंदोलन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बेटियों पे अन्याय हो रहा है, जाटों को 13 महीने बिठाया इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब इलेक्शन के एन 15 दिन पहले आप छोड़ रहे हो पार्टी को, तो ये वोट भी जाटों का डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हुड्डा जी की वजह से पूरा वोट उधर चेंज हो गया है। अच्छा, फिर आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, क्या ये जो आए हैं सैनी साहब ये पंजाब के किसानों को दिल्ली आने देंगे? क्या जो ये गोली चलवाई थी और वहां पे अश्रु गैस फोड़े थे और वहां शुभकरण सिंह की हत्या हुई थी और जो लोगों की आंखें फूटी थी और लोगों को चोटें लगी थी, क्या खट्टर साहब को उसके लिए दोषी मान के उनपे अपराध का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? पंजाब की सीमाओं के अंदर घुसकर क्या ये सैनी साहब करेंगे, या सैनी साहब हेडक्वार्टर के आदेश की वो करेंगे? और अगर हेडक्वार्टर के आदेश की वेट करेंगे तो हेडक्वार्टर जो खट्टर साहब से कहता था वही सैनी साहब से कहेगा। अच्छा, 4 मुख्यमंत्री बने हैं, बल्कि 5 गुजरात के मुख्यमंत्री को भी ले लीजिए आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, और आप अब हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री को ले लीजिए। सारे के सारे मुख्यमंत्री वो हैं जो या तो पहली बार विधायक बने या एक आध बार मंत्री रहे हैं और जिनका कोई अनुभव नहीं। ऐसे इनकॉम्पिटेंट जो अनुभवहीन लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। अब राजस्थान में सुना है मुख्यमंत्री महोदय के पास जो फाइल आती है एक एक अधिकारी के 4-4 बार ट्रांसफर कर देते हैं वो। अरे अनिल विज साहब 7-8 बार के विधायक हैं। हरियाणा के अंदर अगर सबसे अच्छी छवि किसी की थी मंत्री की तो वो विज साहब की थी। बीजेपी के प्रति समर्पित रहे, उनको आप जो है बाइताई कर दिया आपने। 2 जाटों को बना दिया, एक किसी को बना दिया और पंजाबियों को छोड़ दिया। आज पंजाबी कोई मंत्री नहीं है। तो प्रश्न यह है कि अगर आप एक समाज को खुश करने की कोशिश करते हैं और जाटों के 2 मंत्री बना दिए, जो जाट आपको वैसे ही वोट नहीं मिलने वाला है, ऐसे दलित नेता को आप बढ़ा रहे हैं जिनका दलितों पे कोई प्रभाव ही नहीं है। तंवर साहब की तो अब मैं क्या बताऊं, चोट वोट लगी थी उनको काफी हरियाणा के अंदर। उनकी बड़ी अलग समस्या है क्योंकि उनका कोई सपोर्ट बेस ही नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर सपोर्ट बेस है तो हुड्डा जी का सपोर्ट बेस है। दुष्यंत जी। चौटाला का थोड़ा बहुत सपोर्ट बेस था, अब वो सारा का सारा खत्म कर दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ चले गए और अलग हो गए। तो इस बार 2% वोट नहीं मिलेगा दुष्यंत चौटाला को, 1 सीट नहीं जीतेंगे। तो वास्तविकता यह है कि एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन केवल एक काम यह हुआ है, यह एस्टेब्लिश हुआ है कि जो कॉर्पोरेटर कभी रहा है या एक बार का विधायक है उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। माने 4थी क्लास वाले से पीएचडी करवा रहे हैं और जो बेचारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको आप जो कह रहे हैं कि आपको पीएचडी की अनुमति नहीं देंगे। अरे 9-9 बार के शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश पे अपना अलग रो रहे हैं, वो वसुंधरा राजे अलग रो रही हैं, वहां पे वो सिंह साहब थे वो छत्तीसगढ़ वाले रो रहे हैं, यहाँ पे
विज साहब रो रहे हैं, और यहाँ पे एक ऐसे आदमी को जो एक बार विधायक बना था केवल कुरुक्षेत्र से, वो भी हवा में बन गया था, उसको आप ओबीसी लीडर बता रहे हैं। अरे बड़े बड़े ओबीसी लीडर 60-60 साल के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। सैनी साहब का तो नाम ही नहीं, लोग उनको जानते ही नहीं कौन है ये। जैसे वहां पे भजन लाल शर्मा को कोई नहीं जानता, जैसे इनको मोहन यादव जी को अपने इंदौर एरिया को छोड़ के कोई नहीं जानता, वैसे ही इनकी हालत है। तो मेरे ख्याल से तो मोदी जी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चौथी पास वालों को पीएचडी करवा रहे हैं। देखिए, बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हो गया है, 15 मार्च को सारी लिस्ट सामने आएगी। दूसरा भी उन्होंने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में। और अगर खट्टर साहब करनाल से चुनाव पार्लियामेंट का लड़ेंगे तो करनाल की जनता ये पूछेगी कि ये हमारे लोगों को तुमने लाठी क्यों लगवाई थी, पुलिस ने इनके पासपोर्ट क्यों जब्त किए थे, और भैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने आए हो, पीएचडी कर चुके हो, छठी क्लास में एडमिशन क्यों ले रहे हो।